नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSG के लर्निंग पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम जैसे HSSC, CET, हरियाणा डी ग्रुप, हरियाणा पुलिस, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति देवता को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल में जो वनस्पति के देवता थे वो थे सोम। और ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो युद्ध और वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता है और पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। और इसके अलावा जो पृथ्वी के पालन करता थे वो विष्णु थे और आंधी और तूफान का देवता मरुत को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, A.O. हयूम, उन्हें कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. हयूम को कहा जाता है। इन्होंने 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी और 1885 से लेकर 1907 ईस्वी तक ये कांग्रेस पार्टी के महामंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो 1911 में चीन में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व डॉक्टर sun यat-sen ने किया था। और जो डॉक्टर sun यat-sen है उन्हें चीन का राष्ट्र पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर sun यat-sen है उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ये जो 3 सिद्धांत हैं ये डॉक्टर sun यat-sen ने दिए थे। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्रांति के बाद, ये जो चीनी क्रांति थी 1911 की, इस क्रांति के बाद ही चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा कुछ और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जैसे पलामू, दालमा, ये भी झारखंड राज्य में स्थित हैं। और कुछ भारत में स्थित कुछ और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य और कुंभलगढ़, ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि मिजोरम में स्थित है जिसका नाम है डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। तो ये जो डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो PC महालबोनिश मॉडल पर आधारित है और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा है। ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था वो था सामाजिक जो समाजवाद जो समाज है उसकी स्थापना करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। और इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो भारी उद्योगों को दी गई है और इसकी जो सेकंड प्रायोरिटी है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये जो पुस्तक है द हाई कास्ट हिंदू वुमन, इसकी लेखिका पंडिता रमाबाई हैं। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, स्त्री धर्म नीति, ये पुस्तक भी पंडिता रमाबाई की है। और संस्कृत की विदुषी होने के कारण इन्हें पंडिता कहा जाता था और अंग्रेजों ने सरस्वती की उपाधि से भी इन्हें नवाजा था। इसके अलावा पंडिता रमाबाई ने 1979 ईस्वी में पूना में पूना में शारदा सदन है उसकी स्थापना की थी और ये जो सदन था ये विधवा महिलाओं के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई है? तो रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर
की गई है। और ये जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 ईस्वी में किया गया था। 1935 ईस्वी में आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ और 1947 में स्वतंत्र भारत के जो प्रथम आरबीआई के गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख। इसके अलावा एक और बड़ा बैंक है जिसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना के लिए भी एक समिति की स्थापना की गई थी जिसका नाम था गोरेवाला समिति। तो ये जो समितियां हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।